हेलो दोस्तों, चलिए आज कुछ नया जानते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है जो जीरो के पावर जीरो, इसका आंसर क्या होता है आज जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं, शुरू से पढ़े हुए हैं कि घातांक के नियम में कि किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या हो, नंबर है, उसके पावर जीरो रहने के बाद उसका वैल्यू वन होता है। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 के पावर जीरो, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। 2 के जगह 5 लेंगे, 7 लेंगे, कुछ भी लेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, पावर में जीरो रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से जीरो के पावर मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा जीरो ही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अगला स्टेप। जैसे मान लेते हैं हम जीरो है, बेस हमारा जीरो है और पावर हम मान लेते हैं सपोज स्टार है, तो ये जीरो चाहेगा हमारा पूरा आंसर क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, लेकिन बॉक्स है हमारा, ये बेस क्या है हमारा बॉक्स है। ठीक है, पावर जीरो, ये पावर जीरो चाहेगा पूरा आंसर हमारा कितना हो 1 हो। ठीक है, इसी तरह से जीरो पे पावर जीरो, जीरो पावर जीरो जो होगा, तो ये जीरो चाहेगा, बेस का जीरो चाहेगा, बेस का जीरो कि हमारा आंसर जीरो हो, लेकिन पावर का जो जीरो है ये चाहेगा हमारा आंसर 1। ठीक है, तो ये दोनों में नहीं जमा, तो दोनों में नहीं जमा, इस तरह का फॉर्म जो है हल नहीं हुआ। तो मैथमेटिक्स के जो कुछ वैज्ञानिक थे, पहले के जो मैथमेटिक्स के पूर्वज जो वैज्ञानिक थे, उसको इसी रूप में इसको छोड़ दिए, इसको डिफाइन नहीं किए। ठीक है, लिख दिए दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। क्या लिख दिया, दिस इज डिफिकल्ट विच इज नॉट डिफाइंड, इसको हल नहीं किया जाता, इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।